हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे दिल्ली पुलिस का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में हम लोग सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लेटेस्ट जॉब के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। एक ड्राइवर का भी है और कांस्टेबल का भी है, तो हम कांस्टेबल वाला भर रहे हैं। उस पर ओके करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, उस पर क्लिक हियर करेंगे। क्लिक हियर करने के बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद राइट साइड में ऊपर लिखा है लॉगिन एंड रजिस्टर का, तो हम उस पर ओके करेंगे। जिन कैंडिडेट का रजिस्टर नहीं है वो पहले रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। अगर कोई भी एसएससी का फॉर्म भरे हैं तो आप लॉगिन करिएगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद 3 सेक्शन आपको दिखाई देगा, लाइव एग्जामिनेशन का, माई एप्लीकेशन का और एप्लीकेशन हिस्ट्री का। तो लाइव एग्जामिनेशन में दिल्ली पुलिस का जो तीनों फॉर्म आया है वो शो कर रहा है। तो हमको भरना है ये कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन पे, तो उस पर ओके करना है। अगर आपको कोई और भरना होगा तो उस पर अप्लाई लिखा ही है, उस पर ओके कर दीजिएगा। तो चलिए अप्लाई पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको रीड आउट कर लीजिएगा। फिर ओके करेंगे फिल फॉर्म पे। फिल फॉर्म पे ओपन करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप में दिखा रहा है कि आपका नोट्स में दिखाया है 1 से लेकर के 18 तक सभी ऑप्शंस भर दिया गया है। तो फर्स्ट पेज में कुछ भरना नहीं है हम लोगों को। नीचे आकर के नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये डाटा हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा जो रजिस्ट्रेशन से उठाया है। सेकंड पेज पे आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपका जो है वो भर दीजिएगा। इंटर हो तो इंटर, ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद 20 नंबर पे क्वालिफ़िकेशन आपका पूछा है तो 12th स्टैंडर्ड भर देंगे। फिर 21 नंबर में आ जाएंगे, आपका स्टेट पूछ रहा है, स्टेटस क्या है, पास है कि अपेयरिंग चल रहा है, पास आउट भर देंगे। उसमें किस ईयर पास किए हैं 20 में भर देंगे। तो 20.2 में 3 में भर देंगे किस स्टेट से पास किए हैं। 20.4 में भरेंगे किस बोर्ड से पास किए हैं। और 20.5 में आपका रोल नंबर क्या है उसको भर देंगे। और 20.6 में आपका परसेंटेज कितना है इंटर में। अगर CGPA है तो CGPA अपना भर के 7 नेक्स्ट करेंगे। चलिए अपना सब कुछ भर करके हम नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा सब कुछ हो गया है, अब 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो डाटा सक्सेसफुल हो गया है। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो यस करके आप इसका छूट ले सकते हैं। अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़िएगा। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करिएगा, नहीं तो नो। अगर स्पेशल कोटा कोई है तो यस करिएगा या नो करिएगा। डिपार्टमेंट कई दिल्ली पुलिस के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। आपके घर वाले कोई कर रहे हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। चलिए हम टोटल नो करके आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज़रूरी 28 नंबर, अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करिएगा, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो नो करके 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये भी डाटा सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ गया है। तो पहला सेंटर, आप 3 सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों सेंटर भरने के बाद आप 30 नंबर पे आ जाएंगे। अगर NCC किए हैं, सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिएगा, छूट मिल जाएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ये भी इनसे NCC सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस करिएगा, जिसके पास होगा यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिएगा। 31 नंबर पे अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर रक्षा यूनिवर्सिटी से किए हैं, RRU से, तो यस करिएगा, नहीं तो नो करके 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। तो चलिए हम सब कुछ भर दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। तो ये भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है डाटा। अब नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। इसमें लाइव फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा
और इसमें ये देखिएगा, सबसे पहले आपको मोबाइल में अपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी उसको मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद पहले अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। लाइव फ़ोटो लेने के बाद दूसरा नंबर पे फ़ोटो है, तीसरे नंबर पे सिग्नेचर है। सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए 10 से 20 KB या 300 DPI के अंतर्गत होना चाहिए। तो चलिए हम लाइव फ़ोटो पहले कैप्चर करते हैं। तो लाइव फ़ोटो ओके करेंगे। परमिशन मांग रहा है कैमरा को, परमिशन भी अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा आपका। अगर सही से लाइटिंग वगैरह रहेगा तो यहाँ पे दिखाएगा फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली करके सेव करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सिग्नेचर भी अपना ऐसे ही अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर हमारा हो गया सब कुछ। सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से। SSC मोबाइल एप्लीकेशन पे ओके करेंगे तो माई SSC एप्लीकेशंस आ जाएगा वहाँ पे। तो उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें आप लॉगिन करिएगा। जैसे इस साइट पे हो रहा है सेम टू सेम एप्लीकेशन में ही ऐसे ही होगा। तो लॉगिन करने के बाद आपका सेम यही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगेगा, कैप्चा लगेगा। लॉगिन करने के बाद आपका वही स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म पे माई एप्लीकेशन में जा करके पर्सनल डिटेल ये सब भर ही दिए हैं। भरने के बाद केवल कंटिन्यू करके सेव नेक्स्ट करते जाइएगा। करने के बाद अंतिम में आपको आ जाएगा वही स्टेप फेस ऑथेंटिकेशन का। तो उस पर ओके करके आप आगे बढ़िएगा, आपका फेस हो जाएगा। अगर दोबारा से मांग रहा है लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। करने के बाद फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा उसके बाद। तो अपना फॉर्म प्रीव्यू देख लीजिएगा, फाइनल चेक अगर सब कुछ सही होगा तो सेव एंड नेक्स्ट करके फाइनल सबमिट मार दीजिएगा। फाइनल सबमिट मारने के बाद आपका पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप पेमेंट करके अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।